अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 24 असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। अच्छा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह की, सारे साइकोलॉजिस्ट की जो है ना, उनकी थ्योरीज वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। और आपको मैं ईजी वे में बताऊंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर, बाकी आपने दिल लगाकर समझना है, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी सकूँ और आप लोग समझ भी सके, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब वो अगर आप लोगों को कह लो कि ना इस चीज़ की श्योरिटी दो ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वो पेपर दे के आके मुझे कमेंट में बता देना कि मैम वाकई आए हैं इस चैप्टर में से कि नहीं आए, ठीक है। अच्छा, हम पहला देखते हैं कि ना इसमें हम देखते हैं इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह इंसान को हम मेजर कर सकते हैं, किस तरह हम देख सकते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कौन सा इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये चीज़ बात की इंटेलिजेंट क्या है कि दुनिया को समझने का, दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का नजरिया, हर चीज़ को ईजी वे में, मतलब कि हर चीज़ का सोल्यूशन उस शख्स के निकाल ले वो शख्स, ठीक है। और कह लो कि दुनिया को हर तरीके से समझ सके और हर तरह से माहौल में एडजस्ट हो सके, उसको इंटेलिजेंट इंसान कहेंगे। थ्योरी जो है ना इंटेलिजेंस की, अच्छा मजीद जो है ना, अच्छा एक थे काफी साइंटिस्ट में दिए। पहले हम शुरू करते हैं फ्रांसिस गैल्टन को कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी जीनियस, कह लो, जो कि ना फादर थे हेरिडिटी के। उन्होंने कहा था कि जो ये खानदानी विरासत में मिलता है, ठीक है, ये चीज थी। अच्छा, इन्होंने जो है ना एक थ्योरी दी थी, इसको मजीद हम डिटेल में पढ़ते हैं, चले आए। अच्छा, पहले हम देखते हैं फ्रांसिस गैल्टन के बारे में, फादर ऑफ हेरिडिटरी इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जीनियस ही मतलब के खानदानी जीनियस का था। इनके कजन चार्ल्स डार्विन भी बहुत जीनियस थे, और ये भी आगे से चार्ल्स डार्विन के बेटे, और आगे से इनके पोते, इनके बेटे बहुत ही जीनियस थे। अच्छा, इन्होंने क्या है कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो है ना इंटेलिजेंस जो है ना, अगर जिसकी सेंसेस तेज होगी ना, जो इंसान तेज सुन सकेगा और जल्दी जल्दी देख लेगा, पिक कर लेगा, उसकी जो है ना इंटेलिजेंस ज्यादा है। जो कि सबने रिजेक्ट कर दी थी, कहा था कि नहीं ये चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं की। बाकी इन्होंने और उसके अलावा बहुत सारी इन्वेंशन की, जैसे कि मेट्रोपोलॉजिस्ट और फिंगरप्रिंट इन्होंने बनाया है, और मैथ की बहुत सी डेरिवेशंस वगैरह इन्होंने बनाई है। और इन्होंने हेरिडिटी और इंटेलिजेंस बताया था कि जीनियस जो है ना इंसान खानदानी तौर पे होता है, विरासत खानदान से मिल सकती है, ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई थी। बाद हम बात करते हैं स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर क्या है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, ठीक है। इन्होंने 2 फैक्टर दिए थे जनरल इंटेलिजेंस के, ठीक है। अच्छा, जनरल फैक्टर G, जनरल फैक्टर S, ठीक है। S1 और S2 से कंफ्यूज नहीं होना, S1 2 इतने पार्ट्स हैं, ठीक है। जनरल फैक्टर जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारा कुछ। इफ द G स्ट्रॉन्ग यू मैं या फैक्टर्स की, इनका क्या काम है, इसका काम ही स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं इंसान में कोई कुछ ना कुछ नया खास करने की। जैसे कि अब देखो एग्जांपल, सिलाई मशीन, कपड़े सिलाई करना हर किसी को नहीं आता, किसी को आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अब देख लो कि अगर पेंटिंग है, अगर कोई एक बंदा आर्टिस्ट है तो पेंटिंग वही कर सकता है, ये खास एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ये हर बंदा नहीं कर सकता, कर सकता है मगर हर बंदे की ना खासियत होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, वो चीजें, ठीक है। ये स्पेसिफिक फैक्टर्स ये बताए हुए थे उन्होंने कि यूजिंग स्पेसिफिक एंड डिफरेंट एज होता है और सबसे अलग होती हैं। जैसे कि मैथ में कोई वो एक्सपर्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई नॉलेज में अच्छा है, ठीक है, कोई जनरल साइंस में, इसमें सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है थ्रोनडिक की, ठीक है। इन्होंने क्या है कि इन्होंने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, इन्होंने भी अच्छा थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकती है किसने कौन सी थ्योरी दी थी। और ये टोटल कुछ है कि 8-9 साइकोलॉजिस्ट के नेम में आगे से उनके वो है, ठीक है। लास्ट में मैं ओवरव्यू दूंगी कि किसकी कौन सी थी, ठीक है। अच्छा, किसी ने 3 इंटेलिजेंस की थ्योरी बताई, किसी ने 4 बताई, किसी ने 5 बताई, किसी ने 7 बताई, ठीक है। इन्होंने 3 बताई। इन्होंने कहा सोशल इंटेलिजेंस, और कल पहले बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस की। सोशल इंटेलिजेंस कह लो कि लोग से मिलना जुलना और अंडरस्टैंडिंग, लोग को समझना, ये वो फ्रेंडशिप बनाना और टीचर लीडर्स वगैरह, ठीक है। अब एक कह लो, और कॉन्क्रीट कह लो कि बंदे में ना अपनी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में करने का वो होता है कि फ्रेंडशिप वगैरह काम, और ना प्रैक्टिकली लाइफ में जैसे कि कोई इंजीनियर्स बनना, या फिर कोई किसी का ना कहते हैं कि माइंड में होती है एबिलिटीज कि भाई वो बैठे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, तो ऐसे वो उनकी खासियत होती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये कह लो कि ना उनकी हुई आइडियाज वगैरह, जैसे क्रिएटिव रीडिंग वगैरह, इस चीज के लिहाज से ना वो बहुत वो होते हैं, ठीक है। कि कह लो कि ना उनकी राइटिंग अच्छी होती है, किसी बंदे की राइटिंग बहुत प्यारी होती है, और किसी की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की थिंकिंग आइडियाज, उनको आइडियाज बहुत क्रिएटिव और अच्छे से आती हैं, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये किसने बताई थी? थॉर्नडिक ने बताई थी। इनकी थ्योरी बात करते हैं थॉर्स्ट्रॉन्स की।
इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बताई थी। इन्होंने कहा था कि जो है ना 6 एबिलिटीज हैं, ठीक है। वर्बल, जो इंसान लैंग्वेज सीखता है, बोलता है, ये सारा कुछ। फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी के वर्ड क्विकली बोल लेना, फास्ट और मेकिंग हर वर्ड को इजीली प्रोनाउंस कर लेना, ये सब कुछ, ठीक है। अब नंबर एबिलिटीज कह लो कि इनके ना मैथ, नंबर, इंडोइंग्स वगैरह, मैथ अबाउट ऑल सब कुछ इनका अच्छा होता है, ठीक है। आगे स्पेशल एबिलिटी ये कह लो कि इनको ना याद रखना, मेमोरी इनकी अच्छी होती है, स्पेशल मेमोरी को कहते हैं। अब मेमोरी भी कह लो, अगर मेमोरी देखो ना, अगर फाइंडिंग थिंग फास्ट वगैरह, ये चीज को इजीली याद कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं। रीजनिंग, हर चीज का लॉजिक बना लेते हैं कि इस चीज को ऐसा होना चाहिए, ये इस वजह से इस तरह, ये इस वजह से इस तरह, ठीक है। हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेमंड्स कैटल। अच्छा, कैटल्स की थ्योरी ना फ्रांसिस कैटल की बात आती है। इन्होंने पहले बात की थी, इन्होंने जो है ना मेंटल टेस्ट का वर्ड इन्होंने बनाया था। इसके बाद जो है ना अल्फ्रेड बेनेट ने उस टेस्ट को बनाया था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि मेंटल टेस्ट होना चाहिए। इन्होंने दरियाफ्त किया था, ठीक है। नाम इन्होंने रखा था मेंटल टेस्ट का। बाद में जब इन्होंने टेस्ट कोई भी नहीं बनाया था तब, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अल्फ्रेड और बेनेट 2 बंदे थे, इन्होंने मिलकर ना एक टेस्ट में पीछे पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, बाकी PSY 101 में भी पढ़ चुके हैं और PSY 502 में भी, के जो है ना इन्होंने थ्योरी बताई कि भाई उन्होंने टेस्ट बनाया, काफी टेस्ट बनाया, उसको बाद दिन ब दिन जो है ना उसको क्या करके 19 वो हम डिटेल में मैं चैप्टर में जाके आपको बताती हूँ। जिसके डेट्स लिखी हुई हैं कि किसने पहले 1905 में उन्होंने बनाया था, फिर 1906 में बनाया, उसको और अपडेट किया उसके वेरिएंट को, ठीक है। उसके बाद 1960 में और अपडेट किया, और फिर 35 में, फिर 72 में, फिर 86 में जो बना था ना वो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था वो ना। उसके बाद कोई भी नहीं बना। अल्फ्रेड बेनेट का जो वाला टेस्ट अपडेट नहीं हुआ, बना एक बार था 1905 में, उसको अपडेट करते गए उसके वेरिएंट को। तो ये एमसीक्यूज जो है ना, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था कि इनके जो वेरिएंट थे वो किस तरह थे, कौन कौन सी डेट में थे, ये तो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। आगे हम बात करते हैं रेमंड कैटल की थ्योरी की। इन्होंने थ्योरी दी जनरल की। इन्होंने 2 बताए थे, इंटेलिजेंस होती है फ्लूइड रिफ्लेक्स। फ्लूइड वो जो हम कुदरती पैदाइशी तौर पर हमारे दिमाग में होती है, जैसे कि रीजनिंग, स्कूल जाना, ये सब कुछ, पैदा होना, सारा कुछ, ये सारा कुछ, ठीक है। और क्रिस्टलाइज्ड कह लो कि वो थ्योरी जो हम स्कूल से, एक्सपेरिमेंट से और तजर्बात वगैरह से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुलफोर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इफेक्ट। इन्होंने जो है ना मजीद 3 बताई थी, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन वो जो हम सोचते हैं, हमारे माइंड में होता है। कंटेंट वो जो हम करते हैं, और प्रोडक्ट वो जो हमारा रिजल्ट निकलता है, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता नहीं, वो सारा सिस्टम है। ऑपरेशन में हमारी सोच, हम सोचते हैं, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, कोएवल्यूशन वगैरह सारा कुछ। और विजुअल कंटेंट में कह लो जो हम देखते हैं, यूनिट्स, सॉरी, ऑडिटरी सैंपल्स और सेमेंटिक वगैरह, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या है, जो उसका आंसर निकलता है, यूनिट, रिलेशन वगैरह जो चीज होती है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गार्डनर्स थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। इन्होंने 8 थ्योरीज बताई थी। अच्छा, एक ने 7 बनाई, एक ने 8 और एक ने 3 बताई, ठीक है। ये कौन से लिंग्विस्टिक, बोलना, स्पीचर्स वगैरह, राइटिंग वगैरह, ये सब कुछ। और उसके बाद लॉजिक, मैथ वगैरह के, मैथ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स वाला मैथ अच्छा है उनका, ठीक है। और जो कोई मैथ वाले कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई इंजीनियरिंग वाले इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब कि मेमोरी वगैरह, आर्टिस्ट में इनकी एबिलिटीज इतनी अच्छी होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फोर जो है ना म्यूजिकल में, म्यूजिक साउंड्स वगैरह के जो ना सिंगर म्यूजिशियंस वगैरह होती हैं, ये ठीक है। और बॉडी हमारी जो है ना मूवमेंट स्मार्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल लोगों से बातचीत करना, ये सकते हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल जो किसी से बात नहीं करते, अपने आप में रखते हैं, वो पर्सनैलिटीज होती है, ठीक है। और एक कह लो नेचुरलिस्टिक, जो कह लो कि नेचर पे बिलीव करते हैं और एनिमल्स वगैरह, फार्मर्स बना, इन चीजों को पसंद करते हैं, गार्डनिंग करना और ये सारा कुछ, ठीक है। हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग ट्रिआर्किक थ्योरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 बताई थी, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। इंसान में 3 अलग अलग किस्म की हो सकती है, ठीक है। एनालिटिकल यूजिंग बुक्स वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। क्रिएटिव कुछ ना कुछ नया बनाना, अक्सर लोगों में होता है कि फ्लावरिंग करना, क्रिएटिव पेपर्स के साथ चीजें बनाना, ये सारा कुछ इसमें है, ठीक है। और प्रैक्टिकल, और कुछ कहते हैं प्रैक्टिकल से स्पीड्स पे कोई वर्क करना हो, कोई घर की कोई चीज खराब हो जाए, अक्सर लोग जल्दी ठीक कर लेते हैं बगैर सीखे, ये सारा कुछ होता है। कुदरती भी होता है और इन्वायरमेंट के साथ भी लोग सीखते हैं। ये है लास्ट जो कह लो डेनियल गोल्डमैन की। इन्होंने क्या है कि इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस बताई थी, ई और आई, इसको एब्रीविएशन इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन वगैरह, एम्पैथी और सोशल स्किल्स वगैरह इन्होंने बताई। और एक लास्ट वन रह गई पियागेट्स थ्योरी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज लास्ट टाइम भी आया था। अच्छा, पियागेट्स थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने इस 4 स्टेजेस बताए थे, सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। पहले सेंसरी मोटर की बात करते हैं, 0 से लेकर 2 साल तक, पैदाइश से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें क्या है कि लोग नए नए सेंस सीखते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह टच करके उसको सीखते हैं। और प्री ऑपरेशन में 2 से 7 तक, इसमें लैंग्वेज, इमेजिनेशन, इको, मतलब कि बस मैंने करना है ये वाला काम, मुझे चाहिए जो चीज चाहिए वो चाहिए,
अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से लेके 11 साल तक की होती है। लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट्स वगैरह जो हम पीछे पढ़ के हैं, इनमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन की। ये कह लो कि 11 साल से लेके बड़े होते हैं। इनमें सारा कुछ आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि बड़ों वाली बातें इसमें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ी अपनी सारी थ्योरीज। पहले हमने पढ़ी फ्रांसिस गैल्टन की, फिर कैटल की, फिर उसके बाद स्पीयरमैन, थॉर्नडिक और थर्स्टन्स, ठीक है। और इसकी थ्योरी, हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हम अपने। Francis Galton was a cousin of which famous scientist? Charles Darwin के कजन है ये। According to Spearman theory, what does G stand for? G मतलब जनरल इंटेलिजेंस। आगे में शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, what did Alfred Bennett create in 9? मैंने आपको बताया था कि जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और एमसीक्यूज भी आया हुआ था। In 1905, Alfred Bennett with the Thorndike Semon, ठीक है, created with the first mental test called the Bennett-Semon scales to measure children's mental stage। ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।